ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी। अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बहन। हाँ भैया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। तू जब से ससुराल से आई है ना, उदास उदास बैठी रहती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है तुझे कुछ हुआ है। देख, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता। डर मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओ भैया। देख, अगर तुझे डर लग रहा है ना कि मैं किसी को बता दूंगा, बहन तो ऐसा मत सोच, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे मारा था और गुस्से में मैं यहाँ चली आई। क्या करूं भैया, आज इन्होंने मुझे मारा है, कल का कुछ भी कर सकते हैं। इनकी आदत पड़ जाएगी, तो बस मैं गुस्से में ही आ गई। देख बहन, तू एक काम कर, चल मैं लेके चलता हूँ तुमको, और जीजा को भी समझाऊंगा। एक औरत 3 बातें कभी नहीं भूलती है। गर्भावस्था में उसके साथ किया गया व्यवहार, डिलीवरी के बाद उसके साथ किया गया व्यवहार, और भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अपने नवजात शिशु की अकेले देखभाल करना। तो ये गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद का जो समय है ना, इस समय जो भी उसके साथ जैसा व्यवहार करता है, उन्हें वो मरते दम तक नहीं भूलती है। क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय एक औरत को सबसे ज्यादा प्यार, स्नेह, अपनेपन और देखभाल की जरूरत होती है, जो शायद कुछ घरों में आज भी उसे नहीं मिलता है। छोटी, जरा पानी लाना। भैया, हाँ भाभी के भाई आए हैं दहेज का पैसा वापस मांगने। ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ दीपक, बोलो क्या हुआ? पापा ने वो कहा है दहेज के पैसे और दीदी के जो गहने वापस करने के लिए। और हाँ, ये डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन कर देना। तुम्हारी बहन ने क्या कहा? वो क्या कहेगी, उसने तो साइन करके दिया है। ठीक है, तो फिर अपने पापा को बोलना कि जो शादी में मेरे तरफ से पैसे खर्चे हुए और तुम्हारे बहन के लिए कपड़े की शॉपिंग हुई है, वो पैसे वापस कर दे, तो मैं दहेज का भी पैसा वापस कर दूंगा, डाइवोर्स पेपर पे साइन भी कर दूंगा। पर मेरे पापा ने भी तो शादी में पैसे खर्च किए थे। घर तो तुम्हारी बहन छोड़ के गई थी ना। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, पहले शादी करो, फिर कुछ दिन बाद डिवोर्स ले लो, और फिर प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा। और तुमने तो एक नया ट्रेंड लेके आ गया है, दहेज के पैसा वापस मांगने का। जाओ अपने पापा से कह देना, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो दोबारा इस घर में आएंगे, वरना समझ लेंगे कि ये रिश्ता यहीं पे खत्म है। जाओ। कौन सही है कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में अपनी। माँ जी, देवर जी की शादी तो फिक्स हो गई है। अब मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपने लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है शादी में कितने खर्चे होते हैं? तू और खर्चा बढ़ाने में लगी हुई है। और क्या करेगी शॉपिंग करके? पूरी अलमारी तो साड़ियों से भरी हुई है। कोई चीज की कमी है तेरे पास? माँ जी, अपने घर की शादी में भी इतना कंजूसी करना सही नहीं है। तू चुप कर, ज्यादा दिमाग मत चला। जाके काम कर, और मेरे पास तेरे लिए कोई पैसा नहीं है। सपना बहू, इधर आना। जी माँ जी। बेटा, वो जो तेरी नई पर्स है वो मुझे ला के दे दे। मुझे सोनार के पास जाना है, उसमें सामान रखने में थोड़ा सही रहेगा। जी माँ जी, अभी लाई। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा, इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी, वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा, कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रही हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है।
क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार हैं। यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना? आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती, जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहें और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना।